बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि कराची की सड़क पर अदालत लगाने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस ने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम सलमान फारूकी को डिफेंस फेज 8 से गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ी लगा मुलजिम अपनी मर्सिडीज चलाकर थाने पहुंचा। पुलिस का कहना है तफ्तीशी अफसर कार चलाना नहीं जानता था, इसलिए मुलजिम ने ड्राइविंग सीट संभाली। मोटरसाइकिल की मामूली टक्कर पर आपे से बाहर होकर मुलजिम ने नौजवान पर गार्ड्स के साथ मिलकर तशद्दुद किया था। एक आम आदमी ने हिम्मत दिखाई, वीडियो बनाई, FIR कटवाई, जिसके बाद शरीफ बदमाश सलाखों के पीछे था। रेड की थी फेज 8 में जुल्फकार, मुलजिम को अरेस्ट कर लिया, मर्सिडीज भी उसकी रिकवर हो गई। डिफेंस कराची में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़े का पर्चा ऐनी शाहिद ने कटवाया। FIR में बताया मुलजिम ने गार्ड के साथ मिलकर असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल सवार को मारा पीटा, गालियां और धमकी दी। खवातीन ने मिन्नत समाजत की तो मुलजिम ने उन्हें भी धक्के दिए, जान से मारने की धमकियां दी, तशद्दुद और हुजूम में बेइज्जत किया। उस नौजवान पे तशद्दुद हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसकी बहन गिड़गिड़ा रही है। कानून किसी भी तरीके से ये इजाजत नहीं देता है कि कोई शख्स किसी भी तरह इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाए। कि बहन की फरियाद सुनते, उसके आंसू देखते वो नौजवान लड़की सड़कों पर पैर पकड़ती नजर आ रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरे भाई को छोड़। खयाबान इत्तेहाद में गाड़ी की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार को मुलाजमों के साथ पीटने वाले सलमान फारूकी ने खुद को सरकारी अफसर जाहिर किया। नौजवान की बहन हाथ जोड़ती रही, मुलजिम के कान पर जूं तक न रेंगी। मुझे और किसी ने मीडिया दिखाई दो कि ऐसा मसला है। तो ये घर में भी ऐसे गुस्सा करते हैं? बस कभी ऐसे होते रहते हैं। सलमान फारूकी को लग्जरी गाड़ी में थाने लाया गया। हवालात वाली तस्वीर में कुंडी खुली होने पर तनकीद हुई तो पुलिस ने मुलजिम की हथकड़ी लगी दूसरी तस्वीर जारी की। कराची में तशद्दुद का निशाना बनने वाले बहन भाई डर के मारे घर को ताला लगाकर कहीं चले गए। तशद्दुद का निशाना बनने वाला नौजवान धीरज और उनकी बहन कल्पना रंछोड़ लाइन के रिहायशी हैं। पुलिस का कहना है कि फोन पर राब्ता करके बयान के लिए थाने बुलाया जा रहा है। धीरज और कल्पना के पड़ोसियों ने मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कल्पना और उसका भाई धीरज ये बेचारे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, ना इनकी कोई गलती थी ना कसूर था। हल्की सी बाइक टकराई है। हमारे एक अमीर ज़ादा जिसके अंदर पैसों का जिसको घमंड था, उसने इस फैमिली के ऊपर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारी बहन कल्पना उसके पाँव पकड़ते रही बार बार के खुदा के वास्ते माफ़ कर दो, खुदा के वास्ते माफ़ कर दो, मगर उसको शर्म नहीं है, गैरत नहीं है, गैरत नहीं है। मगर हम सिंध पुलिस का, कराची पुलिस का, तमाम अहले मोहल्ला, रंछोड़ गार्डन की आवाम शुक्रिया अदा करती है कि आपने फुल एक्शन लेके उस बदबख्त शख्स को सलाखों के पीछे किया। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी सिंध पुलिस अपना किरदार अदा करेगी और उस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अपडेट करें आपको कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात हुई। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वफ्द ने भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात और पानी को हथियार बनाने की मजम्मत की। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जो काबिल कबूल नहीं। भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हल तलब है। आलमी बिरादरी भारत का जारहाना अमल मुस्तरद करे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है अमन सिर्फ जिम्मेदारी और बराबरी के साथ मुमकिन है। भारत के हमले से सिंधु दरिया बचाना है। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह ने कहा कि इज्जत और बराबरी के साथ हम चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का अमन पैगाम पहुंचाएंगे। पानी हमारी जिंदगी है, उस पर भारतीय जबर कबूल नहीं। भारत दहशतगर्दी के बहाने निशाना बनाएगा तो मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है और उसका मुकाबला कर रहा है। अमन चाहता है, अमन बराबरी के साथ चाहते हैं। हम समझते हैं कि अमन तब तक नामुमकिन है जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो। नया महाज भारत ने खोला है, पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है और सिंधु दरिया पे हमला किया है। दुनिया को आगाह करना है और हमारा अपना सिंधु को बचाना है, पैगाम पहुंचाना है। दहशतगर्दी की सबसे ज्यादा मुतासिर पाकिस्तान ही हुआ है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं। हमारा हमसाया मुल्क दहशतगर्दी को भी एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके अपने मुल्क में मुसलमानों को, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, उनका हमसाया मुल्क के मुसलमानों को निशाना बनाएंगे तो ना ही हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे, ना ही हम अमन कायम कर सकेंगे। पाकिस्तान का अमन का पैगाम है, हम अमन चाहते हैं मगर इज्जत और बराबरी के साथ।
वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सब काम नून लीग ने किए, दूसरों ने कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ का लंदन में दावा। साबिक वजीर आजम ने कहा नून लीग ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, चीन के साथ मिलकर JF-17 तैयारे बनाए। नून लीग ने पाकिस्तान को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। वो ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। पाकिस्तान को JF-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। किसने क्या किया और आदाद और शुमार के साथ बताएं। आप ये बताएं कि ये देखें सब मुस्लिम लीग नून ने काम किए हैं और दूसरों ने ये किया या कुछ भी नहीं किया। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में तंज का मुकाबला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत असमा बुखारी ने मजाक उड़ाया। पीपल्स पार्टी को 6000 वोट मिले, कारकर्दगी बेहतर हुई। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा अंदाजा नहीं था सियालकोट में अंडरवर्ल्ड है, कोई नून लीग को सलाम कर ले तो लोग उससे बात नहीं करते। सियालकोट में हमें और नून लीग दोनों को वोट नहीं मिले। अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज के कामों की वजह से लोगों ने वोट दिया। पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। इस दफा माशाल्लाह 6000 से ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी ने लिए हैं। इसमें चंद साहब की और हसन मुर्तजा साहब की बहुत मेहनत शामिल है। इतना काफी। जो 400 का ताना देने वाले हैं क्योंकि हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पुराने जियाली हैं। मैंने अंडरवर्ल्ड को इलेक्शन लड़ते देखा है। सियालकोट के इलेक्शन में पहली दफा गया हूँ, मुझे नहीं पता था अंडरवर्ल्ड के कितने बदमाश हैं वहाँ। अपने वोट थे इनके पीपल्स पार्टी के बहुत कम थे, तो इस दफा उन्होंने गेन किया। जो नून लीग के सलाम भी लेता है पब्लिक उसको वोट नहीं देती। हमने तो उनको हुकूमत बना के दी है। एक सेट पैटर्न है, पहले कहेंगे हम जीत गए, 2:30 बजे के बाद हल्की हल्की मौसीकी शुरू होती है। इलेक्शन कमीशन का किरदार भी इसमें ठीक नहीं है और मकामी इंतजामिया जिसमें पुलिस और उनके बदमाश स्क्रिप्ट बदले, कुछ नया करें। सिलेक्शन को कतन शफाफ नहीं मानते। मरियम नवाज साहिबा की खास तौर पर पंजाब की जो खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया। अरबों रुपया शायद लगाओ, दिखाने का अरबों रुपया दिखाने पे लगा है, पेंट करने पे लगा है। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस टीम अडयाला जेल से नामुराद लौट गई। पुलिस टीम 9 मई मुकदमों की तहकीकात के लिए झूठ पकड़ने की मशीन लेकर पहुंची थी। बानी PTI ने चौथी बार भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार किया। टीम को पॉलीग्राफिक के अलावा फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी करना थे। कराची में 24 घंटे के दौरान जलजले के 9 झटके, शहरी हिल गए। झटके मलीर, कायदाबाद, शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी और लांढी में महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों और मैदानों में आ गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। लांढी, मलीर, कायदाबाद और पोर्ट कासिम के इलाकों में 3 बार जलजला महसूस किया गया था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर कहते हैं जलजला लांढी फॉल्ट रीजन में आ रहा है, मामूल पर आने में चंद दिन लग सकते हैं। एक लांढी फॉल्ट है, इसमें कल से जो है वो अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एक्टिव हो गया है। कराची में अर्थक्वेक की तारीख है उसमें इतना बड़ा अर्थक्वेक कभी भी नहीं आया है। उम्मीद है ये 1 या 2 दिन में सेटल। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। के इलेक्ट्रिक के CEO की सिंध असम्बली में खातिर तवाज़ो। अरकान असम्बली के ताबड़तोड़ सवालों से तंग आकर मोनिसलवी इजलास छोड़कर चले गए। CEO के इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी रोकने में नाकामी का एतराफ। कहा बिजली चोरों के कनेक्शन हम नहीं काट सकते, हुकूमत मदद करे। 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। बंदे यहाँ मरे जा रहे हैं, इन लोगों को कुछ एहसास नहीं है। असम्बली में बैठे हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। आप अपना बिहेवियर ठीक करें, बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ में। अगर नहीं जाएंगे तो ईद के बाद ये मीटिंग नहीं होगी, ये कुछ और होगा। के इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी रोकने में नाकामी का एतराफ। सिंध असम्बली अरकान से गर्मा गर्मी के बाद CEO के इलेक्ट्रिक इजलास से उठकर चले गए। अरकान ने शदीद एहतजाज किया, नारे लगाए।
अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि अफसरों ने रवैया ठीक न किया तो उनके साथ कुछ और होगा। आप अपना बिहेवियर ठीक करें, बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं आप लोगों के साथ में, अगर नहीं जाएंगे तो ईद के बाद ये मीटिंग नहीं होगी, ये कुछ और होगा। तो जो कर सकते हैं ना वो करेंगे। इजलास के दौरान अरकान और मुनिस अलवी में बार बार तल्ख कलामी हुई। MQM की रुकन बिल्किस मुख्तार ने कहा कि CEO के इलेक्ट्रिक इतने गैर संजीदा हैं कि पॉइंट तक नहीं लिख रहे। लियारी के MPA सज्जाद सुमरो ने कहा कि बार बार मोबाइल फोन देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Labor mobility agreement, which we hope will materialize very soon in the near future. In this volatile regional and global scenario, Pakistan looks to Italy as an important country which, given its long diplomatic tradition, can play the role of a peace builder. Ladies and gentlemen, it's heartening to know that Pakistan and Italy have completed 75 long years of bilateral relations, and our ties continue to develop in the positive direction. I'm also very grateful to the Italian government because of the visit of your Interior Minister, who was here last month to sign an important bilateral MOU on migration and labor mobility, and the fact that the Honorable Minister for Interior from Italy chose to visit Pakistan despite the regional tension that was going on is a reflection of the strength of our bilateral relations. Honorable Madam, Honorable Excellencies, we have a robust dialogue architecture under the Strategic Engagement Plan SCP signed between the two countries in 2013. Both countries are keen on maintaining regular dialogue, including political and economic. The last session of the political dialogue was held in February this year, and we look forward to hosting the next session of Pakistan-Italy Joint Economic Commission very soon. Ladies and gentlemen, Italy has remained an important partner of Pakistan in trade and commercial spheres, for which we are very grateful. It is satisfying to note that Pakistan-Italy bilateral trade has crossed the $1 billion mark. It is a matter of satisfaction that a number of Italian companies are now operating in Pakistan, and we're also very proud that we have a very big Pakistani diaspora residing in Italy, which has further strengthened the bonds between Italy and Pakistan. Italy has become an attractive destination in the European Union, especially for Pakistani students. An estimated 3,500 students are studying in Italy, mostly in La Sapienza University in Rome. Ladies and gentlemen, on this happy occasion, we wish to commend the untiring efforts of Ambassador Armelin and her team for strengthening the mutually beneficial relationship between Pakistan and Italy. And it gives me immense pleasure, and I'm also very happy, given that the buzz in the crowd and the amount of people that are present here, it shows your popularity, that this time you spent here, you've made a lot of good friends in Pakistan. At the end, I would wish you and the people of Italy a very happy National Day. Buona giornata nazionale. Grazie. वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात इटली के वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात इटली के कौमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। दिन रह गए हैं 4 और मवेशी मंडियों में रश है, भावताव जारी है। सूरत हाल क्या है? लाहौर से अहमद खोखर और कराची से राफे हुसैन में ज्वाइन करें। अहमद, आपकी तरफ आते हुए बताइएगा, रश तो डेफिनेटली होगा, आज का रेट क्या है? एक मुनासिब गाय, बकरा, दुम्बा किस रेट में चल रहा है? देखिए, रश तो बिल्कुल है, लेकिन जो खरीदार है वो भी खरीदते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिससे भी हमारी बात हुई उनका कहना है कि मवेशी मंडियों में जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का जानवर है और इसकी हाइट तकरीबन 6 फुट है और इसका 16 मन वजन के हवाले से अगर इसकी बात की जाए तो इसकी कीमत, इसका जो व्यापारी है 35 लाख रुपया मांग रहा है
और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 5 से 6 मन का तो जानवर है वो तकरीबन 7 से 8 लाख तक यहाँ पर रेट बताए जा रहे हैं। ये तो बहुत भारी भरकम है ना, कोई दरमियाना कम से कम रेट क्या है? बिल्कुल ऐसी है, कम से कम तो यहाँ पर रेट है ही, वो तो तसव्वुर ही ना, कस्टमर जो है वो घर से सोच के कुछ आता है, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो वो जेब को देखता है। कराची का भी रुख कर लेते हैं। राफे, आप बताइएगा कराची में इस वक्त कीमतों की क्या सूरत हाल है? कोई ऐसे जानवर मिल रहे हैं जो आम लोग खरीद सके? देखिए, मवेशी मंडी में जो आम लोगों के लिए यहाँ पे जो जानवर लाए गए हैं उनके रेट भी हाई फाई हैं। अगर आप कोई 2.5 या 3 मन का जानवर जो है वो लेने जाते हैं तो उसकी कीमत जो है वो 3 लाख से 3.5 लाख रुपए मांगी जा रही है। इसी तरह अगर आप दरमियाने दर्जे का बकरा देख रहे हैं तो उसकी कीमत जो है वो 60,000 से 70,000 से शुरू हो रही है। तो आम लोगों के लिए जो है वो ख़रीदारी करना मुश्किल हो रहा है। यानी रेट हर तरफ ही बहुत हाई फाई। बहुत शुक्रिया राफे और अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त देखते रहिए आवा न्यूज़।